हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ेंगे और फाइनेंशियल अकाउंट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे अकाउंटिंग की। हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की कर चुके थे अपनी प्रीवियस क्लास में। इस क्लास में हम नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की वो करेंगे। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट as well as साइंस। इसके बाद इसमें ये कहा गया था कि जो अकाउंटिंग है वो आर्ट भी है, इसके साथ साथ वो साइंस भी है। इसके बाद जो सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि इसमें उन ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड विच हैज फाइनेंशियल कैरेक्टर। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने की थी अपनी प्रीवियस क्लास में वो ये थी कि इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी वो जर्नल में होगी और इन टर्म ऑफ मनी की जाएगी। मतलब उनको मनी में, अमाउंट में लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी फर्म या एंटिटी के पास 100 चेयर्स हैं, 50 टेबल्स हैं, तो उनको हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नहीं लिखेंगे कि दिस फर्म हैज 100 चेयर्स, 50 tables. We will write all the things in term of money, in amount. इसके बाद जो नेक्स्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है वो ये है कि हमने उन ट्रांजैक्शन को, कौन सी ट्रांजैक्शन को, जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, चाहे तो वो फुल्ली फाइनेंशियल कैरेक्टर हो उनमें या फिर उनमें पार्टली फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, उन सभी की रिकॉर्डिंग हमने कर ली थी। रिकॉर्डिंग को हमने एक बुक का नाम दिया था जर्नल। जर्नल में उनको हमने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर बिजनेस का स्केल या एंटिटी का स्केल लार्ज है तो केवल एक जर्नल से काम नहीं चलेगा, उस जर्नल को सब्सिडरी बुक में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने जितने भी ट्रांजैक्शन थी उनको रिकॉर्ड कर चुके हैं जर्नल में। अब इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्लासिफिकेशन। या इसे क्लासिफाइंग भी कहते हैं। क्लासिफाइंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने रिकॉर्ड किया था। मतलब डे टू डे जो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन अक्कर हुई उसे पहले लिखा गया, जो बाद में ट्रांजैक्शन अक्कर हुई उसे बाद में लिखा गया। लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की ये नहीं बता सकते उस रिकॉर्डिंग को, जर्नल को देख करके कि किस पर्सन से हमें कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मेरा कोई बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है और यहाँ पर कोई राम नाम का कस्टमर है। वो कस्टमर मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है
कि मेरा कितना पैसा जो है मुझे आपको देना है या लेना है। तो मैं जर्नल की बुक देख के नहीं बता सकती कि राम जो है उससे मुझे कितना पैसा लेना है या देना है। ही इज माई क्रेडिटर और डेटर। तो यहाँ पर क्योंकि जितने भी राम से लेन देन हुए हैं वो मैंने सीक्वेंस में, कभी राम मेरे से माल खरीदा होगा 20 जुलाई को, कभी माल खरीदा है उसने 90 मार्च को। इस तरीके से मैंने अलग अलग जगह पे रिकॉर्डिंग कर रखी होगी। तो क्लासिफाइंग में डियर स्टूडेंट एक पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको वन प्लेस पे इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? क्लासिफाइंग कहा जाता है। और जो क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए भी जो बुक यूज की जाती है उस बुक को लेजर बुक बोला जाता है। लेजर बुक में पर्टिकुलर वन पर्सन की ऑल ट्रांजैक्शन वन प्लेस पे एक तरीके से मैनरफुली जो है लिख देना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो मैंने जर्नल में देखी। राम का एक अकाउंट बनाया लेजर बुक में और वहां पर उसको राम से रिलेटेड जितने भी वो जिनके लिए डेटर था उनको डेबिट साइड लिख दिया, जिनके लिए क्रेडिटर था उन्हें क्रेडिट साइड लिख दिया। तो मैं बता सकती हूँ इसकी बैलेंसिंग करके कि राम से मुझे पैसा लेना है या राम को पैसा देना है। इसलिए क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस बुक में ये किया जाता है वो बुक कहलाती है लेजर बुक। इसमें सभी जितने भी जर्नल में जर्नल एंट्री हुई है, जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो उन ट्रांजैक्शन को जिस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उन एंट्रीज को जर्नल एंट्रीज बोला जाता है। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो भी हमने क्लासिफिकेशन किए थे ट्रांजैक्शन का उन सभी की समरी प्रिपेयर करना। जैसे राम एक कस्टमर था, राम के जितने भी ट्रांजैक्शन थे उससे रिलेटेड उनको हमने लेजर बुक में लिख दिया था। लेजर बुक में हमने राम का एक अकाउंट बनाया था जिसमें उससे रिलेटेड जो भी लेन देन थे उनको डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में लिख दिया था, लेकिन उनकी बैलेंसिंग हमने नहीं की थी। और बैलेंसिंग का जो काम है वो समराइजिंग में किया जाएगा। यहाँ पर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। इसमें ट्रायल बैलेंस सभी बैलेंसेस का टोटल होता है, जिसमें सभी जितने भी अकाउंट बने हैं सबकी बैलेंसिंग की जाती है। ये बैलेंस जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है कि जितने भी जर्नल में जर्नल एंट्री हुई है क्या सभी को लेजर बुक में लाया गया है या नहीं। यहाँ से इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग्स को लेजर बुक में उतारने की प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
जिसको हम आगे बहुत ही डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट में किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ये पता लगाया जाता है। समराइजिंग में स्टूडेंट हम सभी ट्रांजैक्शन की समरी प्रिपेयर कर चुके हैं। अब इस समरी से हमने रिजल्ट्स निकाल लिए। रिजल्ट क्या निकले, जैसे ट्रायल बैलेंस से ये पता चला कि हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन की है वो एक्यूरेट है, सबकी एक्यूरेसी हमने चेक कर ली, सभी की पोस्टिंग हो चुकी है। ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चला। और बैलेंस शीट से हमें क्या बैलेंसेस हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है एंटिटी का, वो पता चला। तो यहाँ पर हम सभी रिजल्ट्स को गेट कर चुके हैं समराइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो रिलेटेड है रिजल्ट्स को इंटरप्रेटिंग से। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, मतलब डिसीजन टेक करना कि आगे क्या करना है। अगर किसी संस्था में लॉस हो रहा है और लॉस का पता हमें ग्रोस लॉस या क्रॉस लॉस या नेट लॉस, ग्रोस लॉस का पता हमें ट्रेडिंग से चला और नेट लॉस का पता हमें P&L से चला। तो यहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपनी संस्था को कंटिन्यू रखना है या उसको स्टॉप करना है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से हमें पता चला कि हमारे जितने भी रिकॉर्डिंग है, पोस्टिंग है, वो सही तरीके से हो गई है। बैलेंस शीट से हमें उस संस्था के फाइनेंशियल स्टेटस का पता चला। अब हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें जो है लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो किन रीजन क्या है, उसके रीजंस को भी हम आइडेंटिटी कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है सूचना देना। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अपनी पहली क्लास में कि अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन यूजर कौन कौन है, तो किसी भी एंटिटी के डिफरेंट यूजर हो सकते हैं, जैसे लाइक टू गवर्नमेंट का आपको पता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू का जो सोर्स है वो टैक्स है, और टैक्स गवर्नमेंट किस पे लगाती है, वो प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है। जो प्रॉफिट होता है संस्था पे, प्रॉफिट का पता हमें किससे चला, हमें समरी बनाने से पता चला कि इस पर्टिकुलर एंटिटी को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। इसके बाद जो अगला यूजर है वो है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने किसी कंपनी में पैसा लगाकर उस कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं। तो यहाँ पर शेयर होल्डर को एंटिटी या कंपनी के प्रॉफिट से इसलिए
मतलब होता है, क्योंकि वो अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड की मांग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यूजर है वो इन्वेस्टर हो सकता है। इन्वेस्टर को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो सबसे पहले इन्वेस्टर ये देखेगा कि किस कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, कंपनी लॉस पे चल रही है या कंपनी प्रॉफिट पे है। वो कंपनी के सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके ही पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद जो अगला यूजर है वो कस्टमर हो सकता है। कस्टमर को भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है किसी भी एंटिटी की। इसके बाद नॉर्मल पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है कि उसकी सोसाइटी में जितनी भी एंटिटी चल रही है उनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, कितनी प्रोग्रेस पे है, ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के जो है अकाउंटिंग की जाती है और सही इंफॉर्मेशन सही यूजर तक पहुंचाई जाती है। सो स्टूडेंट, हम अपनी इस क्लास में अकाउंटिंग की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी सभी एक एक करके पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग क्या है, क्या एक आर्ट है? यस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या साइंस है? यस, accounting is a science because accounting has some specific principles like to science। इसके बाद सेकंड पढ़ी हमने कि अकाउंटिंग में उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ी वो पढ़ा कि जितने भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है उनको इन टर्म ऑफ मनी में किया जाएगा। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग, सही सूचना को सही यूजर्स तक पहुंचाना। So we have completed all the characteristics of accounting. We will meet very soon in our next class. तब तक के लिए thank you.